Assalamualaikum, what's up and welcome back to another video. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Umar Hassan and I'm doing Master of Business Analytics in Australia. So if you have any questions regarding an Australian student visa, skilled visa, temporary visa, anything, you can ask me in a comment and I'll try to answer your question as soon as possible. Before start the video, I just want to let you know कि मुझे मेरी जो ऑडियंस है 90% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो और जस्ट 10% जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया है। जो सब्सक्राइब मेरे चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और आई ट्राई टू क्रिएट बेटर एंड प्रोडक्टिव कंटेंट फॉर यू गाइज। सो सब्सक्राइब माई चैनल। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही एक क्रूशल और बहुत ही इस तरह के काफ़ी केसेस और काफ़ी जो स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि जो पेपर मैरिजेस होती हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बड़े गलत होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पेपर मैरिज की रियलिटी क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पेपर मैरिज की जो रियलिटी क्या है, इसके पीछे क्या सिनारियोज हैं। जो पेपर मैरिज जो लोग करते हैं सेटलमेंट के लिए, क्या वो इंग्लैंड में करते हैं, यूरोप में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर करते हैं, कनाडा के अंदर करते हैं, कहीं में भी जो फेक मैरिजेस करते हैं उनकी जो पेपर मैरिज के अंदर जो तकरीबन 2% जो लोग हैं वो उनको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। बाकी जो 98% लोग हैं उनको रिज़ल्ट बहुत ही गंदे मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। तो मैं एक्चुअल जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त के जानने वाला कोई दोस्त था। मैं अभी वो कंट्री मेंशन नहीं करूँगा, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या कोई कंट्री मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये जस्ट आपके लिए एक लेसन है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि उसने एक जो यहाँ के सिटीज़न थे उसके साथ एक प्लान किया है कि हम लोग एक फेक पेपर मैरिज करते हैं। तो जब मुझे सेटलमेंट मिल जाएगी, जब मुझे सिटीज़न मिल जाएगी तो हम लोग उसको वाइंड अप कर देंगे। तो उनके एग्रीमेंट्स हो गई, जो पैसे बीच में जो फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट्स होते, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स भी हो गया। तो वो एक फ़ेक मैरिज उन्होंने कर लिया। जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी पेपर मैरिज थे वो उन्होंने जब सबमिट कराई उनके स्पाउस वीज़ा के लिए, तो जो भी इमिग्रेशन थी और जितनी भी लॉ एंड रेगुलेशन जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उनको डाउट होना शुरू हो गया, क्योंकि इस तरह की जो मैरिजेज है उनकी इस तरह की केसेस हैं वो आते रहते हैं। कुछ को तो वो प्रूव कर देते हैं और कुछ को वो उनको डाउट की वजह से वो ज़रा उसको ज़्यादा ही वो उसको अंदर चेक पड़ताल करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही उसके अंदर देखना शुरू कर दिया और उन्होंने उनकी चैट देखना शुरू कर दी, व्हाट्सएप चैट के अंदर देखना शुरू कर ली। वो कि वीकेंड के वीक के अंदर वो आपस में मिलते कितने हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जब उसको जब एनालाइज़ किया तो वो सब कुछ फेक था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक पेपर में फेक मैरिज की हुई थी। जस्ट फाइनेंशियल जो उस और जो यहाँ की सिटीज़न थी उसको वो पैसे दे रहा था कि मेरे से तुम मैरिज कर लो, और फिर सेटलमेंट जब हमारा वो सेटलमेंट की जो स्पाउस वीज़ा जो भी हो जाएगा, जो सिटीज़न या स्पाउस वीज़ा जो भी हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इस मैरिज को फिनिश कर देंगे। तो इसी तरह इमिग्रेशन ने जब उसको एनालाइज़ किया सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखना शुरू की, आपस में रहते कितना है, जाते कितना है, उनकी चैट उन्होंने देखना शुरू कर दी कि आप उन चैट दिखाएं। और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने एनालाइज़ की तो वो उनको पता चल गया कि ये जस्ट फॉर द सेटलमेंट। तो वो उस लड़के को भी वो लड़का भी डिपोर्ट हो गया, और उस जो लड़की थी जो यहाँ की जो सिटीज़न थी उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा वाला जो फेक जो मैरिज का जो है उन्होंने प्रपोजल डाला था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फाइन किया। स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही थी। अभी तो कुछ बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में कि ये पेपर मैरिजेस कहाँ पे होती हैं। ये पेपर मैरिजेस स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस तरह के मुल्कों में होती हैं। ये तो ऑफ शोर की बात कर रहा हूँ। ऑन शोर का जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, जो ऑफ शोर की जो शादियाँ होती हैं वो जो भी लड़कियाँ शादी करती हैं पाकिस्तान के अंदर पेपर मैरिज, फेक पेपर मैरिज को मैं फेक पेपर मैरिज कहता हूँ। तो वो जस्ट फॉर आपकी उसने पहले ही 5, 6, 7, 8 बंदों के साथ पहले भी शादी की होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको वो पसंद आ गई, उसने आपको पसंद कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनका ये ट्रेड है, वो उनका ये बिज़नेस है, उनको ये पैसे जनरेट करने का एक तरीका है कि वो शादी करती हैं, जब वो आपको लेके भी चली जाती हैं आपको साथ, फिर वो आपको 10-15 साल इस तरह आपको वो वहाँ पे जाके ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल ऐसा करते हैं कि आपको बोलेंगे कि अगर आप मुझे इतना सर्टन अमाउंट, एक अमाउंट पहले एक फ़िक्स्ड हो जाती है
उसके बाद भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं कि इतने पैसे दो वरना मैं हम गवर्नमेंट को बता देंगे कि इन्होंने जो मैरिज है वो फेक की हुई है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब होती हैं। अच्छा, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर है। जैसे मैं पिछली जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई उसमें फैक्ट्स एंड फिगर ये थे कि वो आपकी रिकॉर्ड देखते हैं और आपके साथ लेन देन कितना आप उस बंदे के साथ। सबसे पहले एज फैक्टर जो होता है, अगर आपकी उम्र 23 साल है, 23 ईयर है, तो आप अगर 50 ईयर किसी औरत के साथ या 60 ईयर किसी औरत के साथ आप शादी कर रहे हो, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि वो एक मतलब डाउटफुल चीज़ है कि उसमें मतलब डाउटफुल चीज़ें मतलब ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि आप जस्ट फॉर द सेटलमेंट कर रहे हो। तो इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इसके अंदर खुदारा मत फंसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ें मतलब मेरे मतलब कि कुछ दोस्तों से ये ऐसी न्यूज़ मिलती हैं, मतलब कुछ सोशल मीडिया के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो वो आपको माइट भी हो सकता है कि वो 2% में आप ना आ रहे हो, आप 98% में हो, क्योंकि इसमें जो कामयाबी की जो रेट है तकरीबन 2 या मुझे लगता है 1% भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी आपके लिए। तो ये चीज़ें अगर आप करते भी हैं, लेट्स सपोज अगर आप करते भी हैं, तो इसके अंदर आप प्रॉपर एनालाइज करें, प्रॉपर चीज़ें देखें जो आपकी सारी जो जितने भी आपकी एक और आपको मतलब बात बताता चलूँ, अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया के अंदर ऑलरेडी शादी की हुई है, तो ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर किए हुए हैं अपनी मैरिज के, तो आप जो दूसरी शादी करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसले मसाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इतना मेंटल प्रेशर आप 10-11 साल अगर प्रेशर मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हो अपने दिमाग के ऊपर, तो फिर आप कीजिए। ये छोटी सी मेरी वीडियो थी आपके लिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो इस तरह के चक्करों में मत फंसे, और जो अगर बाहर आना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर यूरोप में भी जाना है, तो एक जो प्रॉपर वे है उसको मतलब आप अडॉप्ट करें, और उसमें आपको एक तो लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म भी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, आपकी जो मेंटल जो सुकून है वो आपको मिलेगा, मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो बेल आइकन को भी दबाएं, और होप फॉर द बेस्ट। हैव अ गुड डे, सी यू अनदर वीडियो। मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे जो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हो। तकरीबन जो 90% लोगों ने जो है मेरे व्यूवर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जस्ट 10% लोग जो है वो उन्होंने सब्सक्राइब किया। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन द वीडियो, बाय बाय।